हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। मटेरियलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी? मटेरियलिटी हैज कम फ्रॉम मटेरियल। मटेरियल का यहां पर मतलब है इंपॉर्टेंट। आइए इसको समझते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी में एक प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन फुली एंड शुड नॉट कंसील एनीथिंग। अकाउंटेंट को सारी इंफॉर्मेशन फुली डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेकिन इस बात का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कभी कभी अकाउंटेंट क्या करता है कि बहुत सारी ऐसी बातें भी डिस्क्लोज कर देता है जिसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए एक नया प्रिंसिपल लाया गया जिसका नाम है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल को ध्यान से सुनिएगा। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है अकाउंटेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन which are relevant for decision making by the user of information। अकाउंटेंट उन सारी इंफॉर्मेशन को पूरा डिस्क्लोज करे जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, और इररेलेवेंट एस्पेक्ट शुड बी इग्नोर। जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाना चाहिए और इररेलेवेंट एस्पेक्ट शुड बी इग्नोर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल, मान लो एक बिजनेस है जिसका नेट प्रॉफिट है 10,25,25,525 रुपए। रिपीट करूं, 10,25,25,525 रुपए 25 पैसे, ये फिगर है। अब अगर ये अकाउंटेंट कहता है जी एक काम करते हैं, मैं इस प्रॉफिट पे को रिपोर्ट करते समय मैं इसको ऐसे रिपोर्ट कर दूं 10,25,00,000। तो आप कहोगे क्या इसमें रिपोर्टिंग ठीक हुई है? क्या ये परफेक्ट रिपोर्टिंग है? यू विल से नहीं सर, बहुत गड़बड़ है। 25,525 रुपए आपने इग्नोर कर दिए, इतनी बड़ी फिगर। यस, बिल्कुल ठीक कहा, ये तो गलत है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। अब एग्जांपल नंबर 2, इसी की रिपोर्टिंग। प्रॉफिट इज रिपोर्टेड एज 10,25,25,000। 10,25,25,000 इज बीइंग रिपोर्टेड एज प्रॉफिट टू यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बताओ यहां पे कितना इग्नोर कर दिया? 525 रुपए 25 पैसे, 525.25 रुपीज। अब यहां पर अकाउंटेंट इतने अमाउंट को इग्नोर कर रहा है, तो क्या आप कह सकते हो कि इस रिपोर्टिंग में कोई गलती हुई, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेशन हुई, बहुत बड़ी बात छिपा दी गई? जिस बिजनेस का प्रॉफिट 10 करोड़ है उसके कंपैरिजन में उस साइज में 525 रुपए की क्या वैल्यू है? सो यहां पर राउंडिंग ऑफ कर दिया गया। ठीक है ना, 10,25,00,000, हाँ 500 रुपए को आप 1 में कन्वर्ट कर दो तो 10,26,00,000 रुपए, आप 10,25,26,000 रुपए आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुड बी फुली डिस्क्लोज। जो रिलेवेंट है, इररिलेवेंट शुड बी इग्नोर्ड, जिससे कि डिसीजन मेकिंग इज मोर इफेक्टिव। आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके कर क्या लोगे? राम से माल खरीदा 50,000 रुपए का। अब आपको पता है कि जब हम कभी भी एक बिजनेस गुड्स खरीदता है तो उस प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे स्टेप शामिल होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब अकाउंटेंट एंट्री बनाएगा तो क्या करता है वो? जो ही मेक्स जस्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, वहां पर जस्ट अमाउंट कोट करते हैं। उसके बाद उसमें प्रोसेस में क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको और डिटेल में समझना है और समझना चाहते हैं और डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे डिटेल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड मैं ये कहूंगा कि इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे कि और लाखों बच्चों को फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और नए नए इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।